एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव डैट द रूट्स आर रियल। ये हमने बताना है कि ये जो क्वेश्चन है क्या ये रियल है, क्या रूट्स रियल होंगे हमारे। तो इसे सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि जी ये रूट्स हमारा रियल होगा क्या नहीं होगा। तो ये देखें, सबसे पहले ए की रकम दी उसने, ये बी की और ये सी की दी है। तो लेट कर लेते हैं जी। सबसे पहले ए की रकम हमारे पास है बी माइनस सी, और बी की रकम हमारे पास है जी सी माइनस ए, और सी की रकम है हमारे पास ए माइनस बी। तो फार्मूले में पुट करते हैं, बी की 2 माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0। बी हमारे पास है जी सी माइनस ए, तो उसका स्केयर आ गया माइनस ये 4 के आ गया, और ए की रकम बी माइनस सी है, और सी की रकम हमारे पास है जी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका फार्मूला खुलेगा, ये ए है और ये बी है, तो ए का स्केयर क्या होगा जी सी का स्केयर, प्लस ये हमारा जो है ये बी है इस वक्त, तो बी में हमारे पास खड़ा है ए, तो इसका स्केयर आ गया, और माइनस 2 ए सी। उसके बाद माइनस 4 और ये आपस में ज़रब होंगे। जब बी ज़रब होगा ऐसे तो ए बी हो गया, और बी जब बी से ज़रब होगा तो माइनस का बी का स्केयर, क्योंकि ये माइनस का है और ये वाला बी पॉजिटिव का था। अब ये सी ज़रब होगा ऐसे तो माइनस का ए सी आ गया। ये बी जब सी से ज़रब होगा तो जमा का होगा, क्यों ये बी माइनस का है और सी भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया जमा, और बी सी हो गया, और ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। सी की 2 वैसे के वैसी जमा ए की 2 माइनस 2 ए सी। अब ये जो माइनस 4 है ये सबसे ज़रब हो जाएगा। माइनस 4 जब ए बी से ज़रब होगा तो माइनस 4 ए बी होगा। माइनस 4 जब बी के 2 से होगा तो ये माइनस और ये माइनस हो गया जमा, और 4 बी का स्केयर। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस जब ज़रब होंगे तो ये जमा हो गए, और 4 ए सी, और अब ये माइनस ये जमा, ये होगा जी माइनस 4 बी सी इज इक्वल टू 0। अब सी के 2 सही है, ए के 2 भी सही है, ये 2 ए सी जो है ये कट जाएगा हमारा 4 ए सी से। तो इसको पहले तरतीब लगा लेते हैं किस तरह से जी। जो स्केयर की रकम है हमें उसे सीधा करना है सबसे पहले। तो ए की 2, उसके बाद बी की रकम ये है, ये स्केयर बनता है पूरा, ये 2 और ये बी, ये दोनों स्केयर बन सकते हैं, तो इसको लिया है मैं यहाँ जमा 4 बी का स्केयर, और उसके बाद सी की रकम ये स्केयर में है तो ये सी की आ गई। अब जी हमने लेकर है ए बी वाली रकम, तो वो ये है ए बी की, और को किसी के साथ ये कटती नहीं है, तो माइनस 4 ए बी आ गया यहाँ। उसके बाद आएगी बी सी की, तो देखो बी सी कहाँ है, ये बी सी है और किसी के साथ भी बी सी नहीं है, तो माइनस का 4 बी सी आ गया। और उसके बाद ए सी की बारी आएगी, ए सी एक ये रहा और ए सी एक ये रहा, तो ये 4 ए सी है और ये 2 ए सी है, तो जमा के 4 ए सी में से जब जाएंगे माइनस 2 ए सी, तो जमा के मेरे पास बचेंगे 2 ए सी इज इक्वल टू 0। अब ये 6 रकमें बच गई हैं। हमने 8.1 का क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमारे पास 6 रकमें बनी थी, तो हमने एक फार्मूला लगाया था जी 4.2 का, जो 9 क्लास में हम करके आए थे। फार्मूला ये था ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा सी का स्केयर जमा 2 ए बी जमा 2 बी सी जमा 2 ए सी या सी ए बराबर होता है जी ए प्लस बी प्लस सी के होल के स्केयर के। ये फार्मूला होता है। तो हमने इसको उस चीज़ में बनाएंगे पहले, ये जो चीज़ हमारी इसके बराबर है, जब ये इसके बराबर हम कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो इसको हमने ये फार्मूला इसके बराबर है, तो हमने क्या करना है, जब उसके बराबर कर लेंगे तो उसको फिर हमने कन्वर्ट कर देना है इसमें फार्मूला के, जिस जो फार्मूला बनता है जिसमें कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं उस कंडीशन में। तो ये बनाने के लिए क्या होगा, ए के ऊपर बाहर स्केयर आ गया जमा ये 4 बी का स्केयर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 और बी का स्केयर आ गया बाहर। सी के ऊपर स्केयर है तो जमा, और ये सी के ऊपर स्केयर आ गया। माइनस 4 ए बी है, तो हम यहाँ लेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में 2 ए बी है, तो यहाँ लगाया माइनस 4 ए बी, तो यहाँ फार्मूले का जमा 2 लिख लेते हैं। उसके बाद ए बी में हम वो शिफ्ट कर लेंगे। अब ए बी में जो शिफ्ट करना है हमने, तो सबसे पहले तो वही माइनस आ गया, और जो बाकी 2 बच रहा था वो आ गया। अब हमने यहाँ डिपेंड करता है ए लेना है या बी लेना है, तो हम यहाँ लेंगे फ़िलहाल बी, और ए में शिफ्ट कर दूँगा परली तरफ इस जगह पर। देखो अब अगर मैं अब इसको ज़रब दूँ आपस में, तो हमारे पास ये बनेगा, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये जमा माइनस माइनस 2 दूनी 4, और ये ए आ गया और ये बी आ गया उधर ऊपर, ये आपस में ज़रब हो गए, और ये इस मुताबिक इसके मुताबिक ये फार्मूले में भी कन्वर्ट हो गया। अब अगला वर्ड जमा 2 बी सी है, और ये बी सी की वैल्यू है,
तो ये भी माइनस के, तो क्या करेंगे जमा 2 और 2 बचता है, तो वो मैंने 2 इधर ले लिया और माइनस भी उसके साथ ले लिया, और b इसी के साथ रखेंगे और c को अलग उसमें कर देंगे। तो इस तरह ये भी कन्वर्ट हो गया 2bc में। और अब बचा हमारे पास 2ac, तो 2ac में हमारे पास वैल्यू भी इधर 2ac है, तो वो वैसे के वैसे आ जाएगी 2 और a और c इज इक्वल टू 0। ये हमने कन्वर्ट कर लिया जी अपना इस फॉर्म में। लेकिन अभी इधर एक चीज़ बच रही है, वो क्या कि इधर देखो हमने जो इधर कॉमन लिया है 2 भी हमारे इधर आ रहा था, ये 2 और इधर 2 भी बना, हमने a इधर क्यों नहीं लिया, b क्यों इधर रखा है, और इधर भी मैंने c उधर क्यों रखा, इसके b के साथ क्यों रखा, क्योंकि जब हमने स्केयर बनाए थे इधर, स्केयर बनाते वक्त हमारे पास एक रकम थी 2b का स्केयर, तो इसी वजह से मैंने इधर 2b करें। अब इधर देखो 2b के साथ यहाँ माइनस है, जब इधर माइनस आया 2b के साथ, तो इधर भी माइनस हम लगाएंगे। तो अब ये फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अगर मैं अब इसका ये फार्मूला खोलता हूँ, मिसाल के तौर पर सिर्फ इतना हिस्सा खोलता हूँ, तो मेरा जवाब क्या आना चाहिए, ये माइनस जब 2 दफ़ा ज़रब होगा जमा बन गया ऊपर वाला, देखो ठीक हो गया। जब ये 2 से ज़रब होगा तो ये 4 बन गया, और b का जब स्केयर ज़रब होगा तो b का स्केयर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला अभी भी वही खोलेगा माइनस लगाने के बाद जो पहले था। माइनस ना लगाएं तब भी वही खुलता है, माइनस लगाएं तब भी वही खुलता है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारा क्या हुआ, इस तरह जवाब बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अब जी हमने जैसे बात की थी कि ये चीज़ हमने कन्वर्ट कर ली है, अब हमने बनाना है ये, तो ये बनेगा कैसे, अगर इसी पे गौर करें पहले फार्मूले पे, ये चीज़ थी तो उसने क्या कि इधर से सिर्फ ABC ले लिया इधर, और उसके बाद उसके ऊपर लगा दिया स्केयर, जो मतलब स्केयर वाली रकमें थी उसके ऊपर उसने स्केयर लगा दिया होल का। तो हमारे पास ये 3 रकमें, तो सबसे पहले कि A आ गया, अब A के बाद जमा है और ये रकम है माइनस में, तो मैंने ब्रैकेट में लिख ली -2b, ये आ गई, और उसके बाद जमा C और ये होल का आता है स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करना है, जमा माइनस हो गया और 2b जमा C होल का स्केयर, ये जी ग्रेटर देन होता है 0 के, तो हमने बता दिया क्योंकि परफेक्ट स्केयर बन गया, तो हम कह सकते हैं यस दिस रूट आर रियल। जी हाँ, ये रूट जो है हकीकी है, उर्दू में ये हमारा